नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज यहाँ पे 10 मई और शुरू करते हैं 10 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसे असम का 15वां मुख्यमंत्री है जो बनाया जाएगा। आज वो 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं कि आज यहाँ पे 10 मई को। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे देखिए हिमंता विश्वा शर्मा। तो हिमंता विश्वा शर्मा या हिमंत विश्वा शर्मा कह दीजिए, शर्मा। तो वो यहाँ पे देखिए ऐसे न्यू 15th सीएम है जो बनने वाले हैं असम राज्य के। देखिए अभी असम राज्य के अंदर ना असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसमें 126 सीटों पर यहाँ पे इलेक्शन किया गया था मेरे साथियों। तो HSHB जो शर्मा है, हिमंता विश्वा शर्मा जी है, वो यहाँ पे स्वर्ण करने वाले हैं, वो शपथ लेने वाले हैं ऐसे 15th सीएम ऑफ द असम स्टेट। और इन्हें शपथ कौन दिलाएंगे मेरे साथियों? तो ये दिलाने वाले पे गवर्नर ऑफ द असम राज्य जिनका नाम है जगदीश मुखी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे असम राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। आप सबके सब साथी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं असम राज्य की, तो असम राज्य के अंदर ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जो असम के मैदानी क्षेत्र का निर्माण भी करती है। और आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही विश्व के सबसे बड़े यहाँ पे रिवर आइलैंड यानी कि नदी द्वीप का निर्माण होता है जिसका नाम है मांजुली। ये इतना बड़ा है कि इसे यहाँ पे देखिए जिले का दर्जा दिया गया है। सन 2016 में इन द ईयर 2016 इसे जिला घोषित किया गया था। और ये बात बता दूं मेरे साथियों कि भारत में चाय की खेती बाड़ी के लिए भी फेमस राज्य यहाँ पे कौन सा है? असम है मेरे साथियों। यस, तो भारत में असम राज्य यहाँ पे चाय की खेती बाड़ी के लिए प्रसिद्ध माना गया है। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी है, बहुत सारे नेशनल पार्क भी है, जिसमें काजीरंगा है, मानस नेशनल पार्क है, ऐसे बहुत बड़े नेशनल पार्क भी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 8 मई 2021 को मेरे साथियों, आज से 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं शनिवार की। तो शनिवार को देखिए यहाँ पे नया एक एयरपोर्ट स्टैब्लिश किया गया है जिसका नाम है रूपसी एयरपोर्ट। यस मेरे साथियों, धुबरी में पड़ता है, ये पड़ता है असम के धुबरी में। देखिए धुबरी वो इलाका है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे देखिए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। तो धुबरी वो इलाका पड़ता है। तो धुबरी में देखिए 8 मई 2021 को उड़ान परियोजना के तहत, उड़ान परियोजना जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, यस उड़ान परियोजना है जिसमें सिविल एविएशन के माध्यम से जो लोकल फ्लाइट्स हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहां पे देखिए 8 मई 2021 को मेरे साथियों यहां पे देखिए जो नया एयरपोर्ट है इसकी फोटो आप देख पाएंगे, मैंने पूरा का पूरा ट्विटर अकाउंट से लिया हुआ फोटो है। तो रूपसी एयरपोर्ट है जिसकी स्थापना कर दी गई थी और ये काम करना शुरू कर चुका है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है जो लेटेस्टली मैंने बता दिए फ्रॉम द राज्य असम। चलिए बस साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में महिला सैन्य पुलिस, मिलिट्री वुमेन पुलिस हम जब बात करते हैं तो महिला सैन्य पुलिस का वो कौन सा बैच है जो भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है? तो भारतीय सेना में शामिल होने वाला है ये पहला बैच है मेरे साथियों, ये पहला बैच है, याद कर लीजिएगा ये पहला बैच है। यस, आप देख पाएंगे द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन्स मिलिट्री पुलिस जिसे शामिल किया जा रहा है इंडियन आर्मी के अंदर। देखिए बेंगलुरु के अंदर इनकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बनाई गई है। अगर आपसे पूछें कि मिलिट्री पुलिस यहाँ पे वुमेन मिलिट्री पुलिस जो कॉर्प है वो कहां पर है, तो वो पड़ती कहां मेरे साथ बेंगलुरु में। और बेंगलुरु के अंदर ही इनकी जो पीओपी हुई है, पासिंग आउट परेड की, वो की गई थी। यहाँ पे द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड है जहां पे इनकी पीओपी हुई है। और ये पहला ग्रुप है जिसमें 83 वुमेन सोल्जर्स हैं जिन्हें शामिल किया जा रहा है इंडियन आर्मी के अंदर। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं वुमेन इंपावरमेंट को लेके इंडियन आर्मी के द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम भी है। हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में किसे इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है जिसका नाम है D2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG। और इसे देखिए इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है किसके द्वारा? तो ये दिया गया पे देखिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस दवाई को यहाँ पे डेवलप किया है एक संगठन ने जो किसके अधीन काम करती है? DRDO के अधीन काम करती है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे। अच्छा एक बात और बता दूं मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे आप यूपीएससी मेंस के लिए जाएंगे तो यूपीएससी मेंस में जो GS3 का पेपर होता है उसमें साइंस टैग का क्वेश्चन आएगा आपका। तो साइंस टैग के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपसे गारंटी पूछेंगे। देखिए मैं आपको देखिए आपको बता दूं कि जल्द ही मैं यहाँ पे एक एज पर द यूपीएससी कंसर्न आपके पूरा का पूरा आपका जो करंट अफेयर्स का सीरीज है वो शुरू करने वाला हूं जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक और पेपर बाय पेपर आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमको लेंगे जल्दी से, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए बता दूं कि इंडिया ने यहाँ पे न्यू एंटी कोविड जो ड्रग है वो डेवलप किया है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। आपको बता दूं इसे डेवलप करने वाली संस्था कौन है? तो संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड सर्विस। और इन्होंने कोलैबोरेशन के साथ बनाया है जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज।
तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस ने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के साथ कोलैबोरेट करके इस ड्रग को बनाया है। और ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस यहाँ पे पार्ट है, ये लैब है, किसकी लैब है? डीआरडीओ की लैब है। तभी तो यहाँ पे डीआरडीओ की वाही की जा रही है कि भारत में इस तरह की इन्होंने जो ड्रग है वो डेवलप किया है। अच्छा इंपॉर्टेंट बात और ये वैक्सीन नहीं है मेरे साथियों, ये ओरल लिया जाने वाला ड्रग है। यस मेरे साथियों, ये पाउडर फॉर्म में है जिसे हम देखिए ओरली लेने वाले हैं, यहाँ पे ओरल लेने वाले हैं बाय डिसॉल्विंग इट इन विद वाटर, मतलब पानी के साथ घोल के इसे यहाँ पे पिया जा सकता है, जिससे इसके सिम्टम्स बहुत कम हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो लोग अभी कोविड में हैं उन्हें बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है। इससे यहाँ पे परमिट कर दिया गया है, यहाँ पे किसके द्वारा मेरे साथियों? जो चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है उनके द्वारा। उनका नाम क्या पे? डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी। तो ये आपसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया उनका नाम क्या है मेरे साथियों? उनका नाम है डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी। ये सारी की सारी बात आपसे पूछेंगे। चलिए ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है क्योंकि इनसे 3 से 4 चीजें आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। अभी हाल ही में देखिए एमके कौशिक का निधन हो गया है, वो इनमें से किस खेल से संबंधित थे? बेटा इसे याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे कंसर्न से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पे इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे हॉकी है। आपको शायद पता होना चाहिए कि मॉस्को ओलंपिक्स में जो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था उसके टीम मेंबर रहते यहाँ पे, आपको ये बता दूं मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं देखिए इन्हें यहाँ पे अर्जुन अवार्ड और यहाँ पे इन्हें मेरे साथियों कहां के बच्चा, हाँ इन्हें अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है यहाँ पे किशन कौशिक को। ठीक है, हम जब बात करेंगे तो 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक्स हुआ था जिसमें इंडिया की टीम ने, हॉकी टीम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था, उसमें यहाँ पे प्लेयर रहे थे, उसके यहाँ पे सदस्य थे और ये बाद में भारतीय हॉकी टीम के यहाँ पे कोच बनाए गए थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स के टीम रहते, साथ साथ में जब 1984 में 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जब भारतीय टीम ने पार्टिसिपेट किया था उसके भी टीम मेंबर रहते और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए मेरे साथियों। देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे ध्यानचंद के बारे में, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के बारे में, तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को ही यहाँ पे भारत में मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। यदि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पे किसकी याद में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की याद में यहाँ पे मनाया जाता है। कौन सा? यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे। और इनका संबंध भी किससे था? यहाँ पे हॉकी से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी हाल ही में भारत के 2 स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका नाम है अर्जुन लाल जाट और यहाँ पे अरविंद सिंह। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है किस स्पोर्ट्स के अंदर? तो इनका सही आंसर यहाँ पे क्या देखिए? रोइंग। आप देख पाएंगे देखिए कि रोइंग यहाँ पे एक खेल है जो पानी में कहता है, वाटर स्पोर्ट्स है जिसमें नाव इस प्रकार से चलाई जाती है मेरे साथियों। तो यहाँ पे अर्जुन लाल और देखिए आप देख पाएंगे मेरे साथियों यहाँ पे अरविंद सिंह जी हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर 25 बार यहाँ पे चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन दिए मेरे साथियों, अरुणिमा सिन्हा है, कमी कार्ति, यहाँ पे कमी रीता शेरपा है, तेंजिंग नॉर्गे है या एडमिंड हिलारी है। इसका सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या देखिए? यहाँ पे कमी रीता शेरपा। जो कमी रीता शेरपा है वो पढ़ते हैं किस देश के? यहाँ पे नेपाल देश के। यस मेरे साथियों, तो नेपाल देश के यहाँ पे कमी रीता शेरपा है और इन्होंने 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड को स्थापित कर दिया है। आप जानते हैं मैं जब बात कर रहा हूं माउंट एवरेस्ट के बारे में तो अभी तक की विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है, सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है मेरे साथ, वो कौन से पे? माउंट एवरेस्ट है। ये पड़ती है इन द रीजन ऑफ द हिमालयस एंड द कंट्री वहां पे कौन से पे? नेपाल है। यस, तो विश्व में अभी तक की सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो कौन से पे? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट मेरे साथियों को बता दूं कि भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे महासर्वेक्षक थे, यहाँ पे मेजर सर्वेयर रहते जिनका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट। उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इससे पहले से सागर माता बहुत सारे नामों से जाना जाता था। ये कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और आपको बता दूं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन से पे? कंचनजंगा है। बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे K2 को लेके, कंचनजंगा को लेके, ये सारी बातें मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? आप देख पाएंगे यहाँ पे एडमिरल हिलारी और तेंजिंग नॉर्गे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि 9 मई 2021 को, मैं कल की बात कर रहा हूं, एक्चुअली ये तो आज रात की घटना थी, कल रात की घटना थी। चलो तो 9 मई 2021 को चीन का जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है उसका जो मलबा है वो किस देश के आसपास गिरा है मेरे साथियों? तो ये गिरा है कहां पे? देखिए मालदीव के आसपास। तो कहां गिरा मेरे साथियों? ये गिरा है मालदीव में। तो मालदीव के वेस्टर्न साइड में जो इंडियन ओशन का पार्ट पड़ता है वहां पे आके गिरा है कौन सा इसका मलबा। चलो अच्छी बात यह है कि किसी में जाल माल की हानि नहीं हुई है। चलो आप देख पाएंगे ये है मालदीव। तो मालदीव के वेस्टर्न साइड में गिरा है ये मलबा पूरा का पूरा इन द रीजन ऑफ द इंडियन ओशन।
और बता दो देखिए भारत का ही पड़ोसी देश यहाँ पे कौन सा, मालदीव। मालदीव की जब बात करते हैं तो ये आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। और हम जब बात करेंगे इसकी कैपिटल कौन सी है, माले है। देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे एक हॉलिडे स्पॉट है, कौन सा पे, मालदीव। और देखिए बहुत सारे ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है मेरे साथियों। यहाँ पे हम जब बात करते हैं दो मेन चैनल्स हैं, 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल्स, 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल यहाँ पे मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। तो देखिए अगर आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सी है, तो आंसर है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और यहाँ पे मालदीव पूछेंगे तो आंसर है 9 डिग्री चैनल। वैसे बता दो मेरे साथियों कि जो 9 डिग्री चैनल है ना, वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। लेकिन कई बार मिनिकॉय को हटा के सीधे सीधा आंसर आपसे हो सकता है मालदीव से पूछ ले। माले क्या है, इसकी कैपिटल है और साउथ ऑफ द इंडिया ये पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भी हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव के यहाँ पे देखिए कौन बने, मेरे साथ स्पीकर बने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, इसको लेके दो कारण है। पहला कारण ये है कि पता होना चाहिए कि स्पीकर का जो चुनाव है वो सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ये बात बता दो आपको मैं। दूसरी बात यह है कि ये भी लगातार 3 बार बने हैं। जिस प्रकार से ममता बनर्जी लगातार 3 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री बनी है, किस राज्य की, पश्चिम बंगाल राज्य की, उसी तरह से इनके नाम भी रिकॉर्ड आ गया कि लगातार 3 बार ये पश्चिम बंगाल राज्य के यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे बताने वाला हूं। इसका सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या है, विमान बंदोपाध्याय जी। यस, तो विमान बंदोपाध्याय जी देखिए यहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं एज ए स्पीकर। हाँ बच्चे देखो ये इलेक्ट किए गए हैं, इनका चुनाव होता है और चुनावों का जो चुनाव होता है मेरे साथी, वो यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो ध्वनि मत के आधार पे इस बार इनका चुनाव कर दिया गया था। यहाँ पे ध्वनि मत के आधार पे किया गया, वैसे तो पूरी प्रोसेस होती है लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्यों था ध्वनि मत के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के जो मेंबर्स थे, बीजेपी के जो एमएलए थे, उन्होंने इसका देखिए कहीं ना कहीं विरोध किया था। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं भी घटित हो रही है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। जब से चुनाव का रिजल्ट आया है और सरकार बनी है, तब से बहुत सारी यहाँ पे हिंसात्मक कार्यवाही की जा रही है बहुत सारे लोगों के विरुद्ध में। तो इनका विरुद्ध किया गया था और इसलिए यहाँ पे प्रॉपर वोटिंग नहीं हो पाई थी। और यहाँ पे देखिए ध्वनि मत के आधार पे इसका चुनाव कर लिया गया था। तो याद कर लीजिएगा कि विमान बंदोपाध्याय जी यहाँ पे दोबारा से चुन लिए गए हैं पश्चिम बंगाल राज्य के यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष, और तीसरी बार लगातार ये अध्यक्ष चुने गए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझा है और आपको यहाँ पे लेके सामने आया हूं। चलो, तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा आप जैसा देख पा रहे हैं कि 294 सीट्स है, लेकिन 292 सीट पर 292 सीट्स पर इस बार चुनाव हुआ था। और तीसरी बार ममता बनर्जी बन गई है कौन यहाँ पे, मुख्यमंत्री। पहली बार बनी थी 2011 में, फिर बनी है 16 में और बनी है 2021 में। और आप जानते हैं पहली भारतीय महिला है जो भारत की पहली महिला केंद्रीय रेल मंत्री भी बनी थी। यस, फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर भी कौन थी मेरे साथियों पे, ममता बनर्जी थी। आपको मैं सारी बातें बता चुका हूं। और 2012 में टाइम मैगजीन के द्वारा इन्हें विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भी किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आईडी आर्ट ऐप बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। ये आईडी आर्ट ऐप यहाँ पे क्या है जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया पे, इंटरपोल के द्वारा। देखिए क्या है, आपको बता दूं कि विश्व के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार चोरी हो जाती है, जिन्हें बाद में खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी कल्चरल, रिलीजियस और जितनी भी एंटिक आइटम्स हैं, जितनी भी एंटिक यहाँ पे चीजें बची हैं, उन सबको यहाँ पे देखिए एक ऐप के माध्यम से सुरक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ कोड्स हैं, कुछ सिग्नल्स हैं जो उनके पीछे लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें ट्रैक करना आसान हो जाए। और यदि वो कभी चोरी होती है तो इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना यहाँ पे संभव ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन है जो डेवलप किया गया है इंटरपोल के द्वारा। आपको बता दो मेरे साथियों, इंटरपोल की जब बात करते हैं, इसे बोलते हैं द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है, इसका पड़ता है लियोन फ्रांस में। और इसे 7 सितंबर 1923 को वियना ऑस्ट्रिया में से बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अभी हाल ही में किसके द्वारा दोस्त फॉर लाइफ जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया गया सीबीएसई के थ्रू। यस मेरे साथियों, देखिए सीबीएसई ने इसे लॉन्च किया फॉर द प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर गाइड काउंसलिंग की जा सके। और साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चे देखिए स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स को भी देखिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि उनके बच्चों का फर्दर जो फ्यूचर है वो किस प्रकार से होने वाला है। इस कोविड-19 की सिचुएशन से देखिए काफी चीजें बिगड़ तो गई हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि हमारे सीबीएसई के मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर यहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती रहती थी, जिसमें पेरेंट्स को लगातार देखिए गाइडेंस मिलता रहता था उनके बच्चों के परफॉर्मेंस को लेके। और बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेके यहाँ पे शेयर करते थे। लेकिन जब से वो घर में रह रहे हैं तो वो बच्चे आप समझ रहे हैं कि नहीं पढ़ पाते ढंग से, और अपने कैरियर को लेके वो अपने सेट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का असमंजस होता है
तो आप यहाँ पे इनकी सर्विस पे कॉल कर सकते हैं, स्लॉट्स मिलेंगे आपको सुबह के शाम के। तो पेरेंट्स चाहे बच्चे अपने किसी भी तरह की इंक्वायरी को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया पे सीबीएसई के द्वारा। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रायोरिटी कुछ और है। अभी कोविड को लेकर इनकी प्रायोरिटी बनी हुई है, ये प्रायोरिटी बाद में आएगी जरूर, लेकिन आएगी, ये श्योर है। चलिए साथियों, हम जो बात करते हैं तो सीबीएसई जिसकी स्थापना हुई थी यहाँ पे 3 नवंबर 1962 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए भारत में आपको बता दूं कि दिल्ली का जो सरकारी बोर्ड है, आपको पता है कि दिल्ली देखिए अभी कैसे राज्यों में शामिल हो गया है, एक ऐसे यूटी में शामिल हो गया, माफ कीजिएगा, जिसका खुद का एक बोर्ड आ चुका है, एक स्कूल एजुकेशन बोर्ड आ चुका है जिसका नाम है डीबीएससी। तो डीबीएससी ने भी यहाँ पे कह दिया कि हम जल्दी इस प्रकार की जो काउंसलिंग सर्विस है वो लेके आने वाले हैं, जितने भी स्कूल होने वाले हैं डीबीएससी के अंदर, क्योंकि ये इसी साल लागू हुआ था और अभी पढ़ाई तो हो नहीं पा रही क्योंकि सिचुएशन थोड़ी अलग चल रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी स्टार्ट होगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में देखिए इंडिया और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जिसे बोलते हैं ईआईबी, उन्होंने एक फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है किस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए? तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या है? पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। देखिए पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ यहाँ पे साइन किया है ताकि इसमें फंडिंग मिल सके और यहाँ पे पुणे को बहुत अच्छी तरह से जो मेट्रो सुख सुविधाएं मिलने वाली है वो मिल सके। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। अच्छा, मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? इनकी फोटो आप मेरे पीछे देख पाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इन्हें मेट्रोमैन कहा जाता है, यस, मेट्रोमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। और ये भी प्लीज बताएगा मुझे कि इन्होंने सबसे पहले किस भारतीय मेट्रो प्रोजेक्ट में काम किया था और किस भारतीय मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इन्हें मेट्रोमैन ऑफ द इंडिया के नाम से यहाँ पे विख्यात किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा ये है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग बढ़ाने के लिए टैक्स हब को लॉन्च किया जा रहा है? देखिए इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे टैक्स हब लॉन्च किया गया पे एडीबी के द्वारा, डेट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। यस, इनका ये कहना है कि एशियन डेवलपमेंट का ये कहना है कि वो देखिए अपने आसपास के क्षेत्र में यहाँ पे टैक्स कलेक्शन को और ज्यादा एनहांस करने वाले हैं ताकि उनके जितने भी सहयोगी देश हैं वो उन्हें प्रॉपर्ली मदद कर सके। देखिए मदद तो लेते हैं लेकिन टैक्स प्रॉपर नहीं देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम मदद दे देंगे आपको तो आपसे कुछ ना कुछ तो लेंगे, तो टैक्स की फॉर्म में। तो टैक्स का ही प्रॉपर स्लॉट है जो बनाया जाएगा। साथ ही साथ में ऐसे देश जो यहाँ पे टैक्स देने में सक्षम है उनकी तरफ से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है, तो वहां पे देखिए पूरी की पूरी प्रॉपर स्लॉटिंग है जो की जाएगी। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने बहुत सारे मेंबर्स और अपने पार्टनर्स के लिए ये जो हब है ये क्रिएट किया है और इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो जाएगी यहाँ पे 2021 के पहले क्वार्टर में। अभी हाल ही में देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने देखिए जो मेंबर थी गवर्नर मेंबर थी एडीबी की, उन्होंने मीटिंग शामिल की थी और कॉर्पोरेशन फॉर अ रेजिलेंट फ्यूचर ये जो मीटिंग हुई थी, एनुअल मीटिंग हुई थी, उसमें गई थी, आपको मैं बता चुका था। चलिए हम जब आगे चलते हैं मेरे साथियों, तो ये क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि 10 मई को इनमें से कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो मेरे साथियों देखिए 10 मई को आज मनाते हैं कौन सा, देखिए मनाते हैं अर्गानिया का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया। अब क्वेश्चन बनता है सर अर्गानिया क्या है? देखिए अर्गानिया की हम जब बात करते हैं तो अर्गानिया एक क्षेत्र है जहां पे अर्गन ट्रीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, अर्गन के ट्रीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये खासकर कहां मिलता है? मोरक्को के रीजन में। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे अर्गन का ट्री है। अगर आपने कभी सुना होगा मेरे साथी तो अर्गन का तेल आता है, अर्गन ऑयल मिलता है। यहाँ पे सबसे महंगे ऑयल्स में से एक है कौन सा? अर्गन ऑयल। मैं बता दूं कि ये जो अर्गन का ऑयल है ये बहुत ही बेनिफिट है हमारे बॉडी के लिए। यहाँ पे एक तेल सभी तरह के यहाँ पे कमाल करता है मेरे साथियों। आपके शरीर में जितनी भी यहाँ पे देखिए एंटीबॉडीज बन रही हैं उसमें हेल्प करेगा, आपके शरीर के अंदर जो ग्लोइंग फैक्टर होता है उसमें काम करता है, हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, साथ ही साथ में हमारे शरीर में इम्यूनिटी का डेवलपमेंट भी कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इट्स वर्क एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन आवर बॉडी, जिससे हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से बाहर चले जाते हैं और हमारे शरीर में ओमेगा 3 बहुत सारे एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमें हमारे शरीर में जो हमारा हार्ट है ना वो बहुत प्रॉपर्ली काम करेगा। तो इसकी बहुत सारी खूबियां हैं और इन्हीं खूबियों को यहाँ पे प्रसारित करने के लिए यूएन के द्वारा इस दिवस को पहली बार मनाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको पहली बार ही मनाया जा रहा है। देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे बता दो कि मार्च 3, 2021 को यह फैसला लिया गया कि हर वर्ष हम 10 मई को यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय अर्गन दिवस मनाएंगे और ये खासकर एक ऐसा क्षेत्र है जो कहां मिलता है? मोरक्को में। आप जानते हैं कि जो हम बात करते हैं मोरक्को की मेरे साथियों, तो अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, अफ्रीका के ऊपर पाई जाती है,
अफ्रीका के ऊपर वाले पोर्शन में देखिए मोरक्को है, और इसी से एक स्ट्रेट बनता है, एक जल संधि बनती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे साथियों कि मोरक्को के थ्रू एक यहाँ पे स्ट्रेट एक जल संधि है जो बनती है, उस जल संधि का नाम क्या है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए, तो ये जो दिवस है मनाया जा रहा है, देखिए द अर्गन ट्री, द ट्री स्पेसिफिक टू द किंगडम ऑफ मोरक्को, ये मनाया जा रहा है 10 मई से। देखिए, इसको मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट बहुत कम लगा, लेकिन ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लास्ट में लिया है। लेकिन अब जो मैं देने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मई की हम जब बात करते हैं तो 10 मई 1857 की मैं बात करने वाला हूं मेरे साथियों। भारत की आजादी का जो पहला युद्ध लड़ा गया है वो 10 मई 1857 को लड़ा गया था। देखिए, मंगल पांडे की यहाँ पे शहीदी के बाद जो यहाँ पे सारा का सारा काम किया गया भारतीय सैनिकों के द्वारा, और किस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने इंकार भरी थी यहाँ पे भारत की आजादी का, और 10 मई 1857 को आज ही के दिन यहाँ पे क्रांति की जो पहली ज्वाला थी वो भड़क उठी थी। देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे आंदोलन था ये विश्वव्यापी होना चाहिए था, लेकिन अगर हमारे देश में सबका सहयोग मिलता, हमारे देश में सारे के सारे राज्य में सहयोग करते, तो मैं मानता हूं मेरे साथियों कि हमारा भारत यहाँ पे 90 वर्ष पहले ही आजाद हो जाता। चलो खैर जो भी हुआ हो, लेकिन इसके बाद देखिए कहीं ना कहीं चीजें बदल गई। इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज्य करती थी, इस आंदोलन के बाद ये सारा का सारा राज्य कहां चला गया? ब्रिटिश काउंट के अधीन चला गया। अब सीधे सीधे इंग्लैंड का, आप कह सकते हैं वहां की महारानी का भारत के ऊपर आधिपत्य हो गया था, और इसके बाद ही सही मायने में जो गुलामी है हमें झेलने को मिली है। खैर, ये साथ था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। साथियों देखो, ये बात तो श्योर है कि दिन ब दिन यहाँ पे मेरे द्वारा आपको जो दिया जाने वाला कंटेंट है इसमें बहुत सुधार किया जा रहा है, बहुत कुछ नया जरूर मिलेगा। आपसे एक अनुरोध ये है कि आप यहाँ पे लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, ये बहुत गंदी बात है। इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, तब बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहा हूं। तो आज का जो मेरा टारगेट है वो कम से कम 7000 लाइक्स का है। आप मेरे टारगेट को जरूर अचीव कीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरी बहुत सारी क्लासेस चल रही है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। रोज सुबह 6 बजे बेहतरीन करंट अफेयर्स है जो मिलता है आपको वर्ल्ड अफेयर्स पे। यहाँ पे 1 बजे है ज्योग्राफी के स्पेशल क्लासेस वाईफाई स्टडी पर, और शाम के 9 बजे होती है यहाँ पे एसएससी जीडी स्पेशल क्लासेस वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। आप यहाँ पे सारी की सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं बाय एडिंग यू एक्चुअली ऑन द टेलीग्राम। तो आप इनको टेलीग्राम चैनल पे जोड़ लीजिए जिसका नाम है हर्ष तिवारी सर अकेडमी। आपको सारी की सारी प्रॉपर चीजें वहां मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनअकैडमी की किसी भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए जस्ट यूज माय कोड यहाँ पे HTSir10। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो बहुत बेनिफिट होने वाला आपके एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो आप ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज HTSir10 एंड सेव मनी। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत कुछ पसंद आया होगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएगा कि कैसे लगी आपको करंट अफेयर्स की सीरीज। तो हम मिलते हैं यहाँ पे कल बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको जल्द ही यहाँ पे देखिए 20 से लेकर 30 अप्रैल तक का जो एक पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड यहाँ पे करंट अफेयर्स है वो देने वाला हूं। तो साथियों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।